बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अडियाला जेल से पकड़े जाने वाले दहशतगर्दों की तहकीकात सामने आ चुकी हैं और इनके पीछे कौन सी शख्सियात इनको गाइड करने वाली हैं और कौन अडियाला जेल में दाखिल करने वाला है, ये सारे मामलात मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और शुएब शहीन और मुराद सईद ने इस पर कौन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात और कौन कौन से बयान दिए हैं, किन किन शख्सियात को मेंशन किया है उन्होंने, वो सारा मामला मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और इसके साथ अटॉर्नी जनरल पेशावर हाई कोर्ट में क्यों नहीं पेश हुए, और यास्मीन राशिदा साहिबा ने नवाज शरीफ के ऊपर एक न्यू मैसेज कन्वे किया है जो कि वो थैलों के ऊपर उनकी पिक्चर थी, उस हवाले से। इसके साथ मरियम नवाज शरीफ ने फोटोशूट करवाना शुरू कर दिया है। और नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद बड़ैच, IM वर्ल्ड पर मौजूद। नाजरीन, मैं सबसे पहले अडियाला जेल वाली खबर को डिस्कस करूंगा। अडियाला जेल बड़ी तबाही से बच गया, ठीक है, बच गई है अडियाला जेल। अच्छा, ये तबाही क्यों होने जा रही थी, इस सारे मैटर को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। रावलपिंडी पुलिस और CTD के मुश्तरका कार्रवाई, अफगानिस्तान से तल्लक रखने वाले 3 दहशतगर्द भारी असला और बारूद समेत गिरफ्तार हुए हैं। तीनों दहशतगर्द नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये जो तीनों दहशतगर्द असला, बारूद, ग्रेनेड लेकर अडियाला जेल में दाखिल हुए हैं, आखिर ये दाखिल होने किसने दिए हैं? मसला ये है, क्या अडियाला जेल के अंदर सिक्योरिटी नहीं है? क्या उसे महफूज नहीं रखा गया? क्या उधर जो कैदी हैं क्या वो सेफ नहीं है? क्या सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है इसके अंदर बच जाता है, जब तक नवाज शरीफ को अडियाला जेल में रखा गया तब तक कोई दहशतगर्द नहीं दाखिल हुआ। और इमरान खान अडियाला जेल में है तो 3 दहशतगर्द भारी बारूद के साथ गिरफ्तार हुए हैं। अगर PTI के कोई भी कारकुनान, बड़े लीडर जो जैसा कि मुराद से जैसी शख्सियात पर तंज की जाती है कि वो अफगानिस्तान चले जाते हैं, जब उन जैसी शख्सियात को ये कहा जाता है कि वो अफगानिस्तान में पनाह ले रहे हैं और PTI का कारकुनान उन्हें मुहिब्बुल वतन समझता है पाकिस्तान के साथ, और ये लोग ये कहते हैं कि ये लोग जाकर अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं और फिर उधर से ही कुछ ऐसे लोग उठकर अडियाला जेल में 3 दहशतगर्द दाखिल होते हैं और ये सारा माजरा इमरान खान की शख्सियत पर आकर पड़ जाता है। फिर इन्हें नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया जाता है। उसके बाद कानून नाफज करने वाले इदारों की तरफ से भारी नफरी अडियाला जेल और इतराफ में सर्च ऑपरेशन किया गया कि कोई और तो दहशतगर्द नहीं मौजूद। अच्छा, अब अडियाला जेल में जो एंट्री हुई इसके ऊपर मुराद सईद क्या कहते हैं, शुएब शहीन क्या कहते हैं? शुएब शहीन सब कहते हैं अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट होगी। ये क्या है शुएब शहीन साहब ने। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि इमरान खान को डराने, कत्ल करने और रास्ते से हटाए जाने की साजिश है। ये इमरान खान को रास्तों से हटाए जाने की साजिश है और इसके अंदर मौजूदा हुकूमत होगी। अगर इमरान खान की जान को कुछ होता है तो उसमें मुलव्वस होगी, जबकि मौजूदा हुकूमत और हमारी फोर्सेस का यह हक बनता है कि अडियाला जेल को तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इमरान खान की जान की हिफाजत की जाए। बिकॉज ये बहुत इस वक्त स्पेसिफिक, इमरान खान बहुत ही स्पेसिफिक और बेनिफिशरी है पाकिस्तान के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को अगर आपने कर्जों से बचाना है तो आपको कर्जा देना था IMF ने, और डील करने के लिए आप इमरान खान साहब से खत लिखवा रहे हैं तो आपको इमरान खान की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। तो शुएब शहीन साहब कहते हैं कि आप जिम्मेदार होंगे इस सारे माजरे के। उसके साथ मुराद सईद साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान की जान को कुछ होता है या अडियाला जेल में जो लोग एंटर होते हैं ये वही लोग होंगे जो लोगों को सड़कों पर घसीटते हैं, इमरान खान की टांगों में गोलियां मरवाते हैं या अवाम पर तशद्दुद करते हैं या 4 दीवारी फैलाते हैं। ये वही लोग इस सारे माजरे में मुलव्वस होंगे। और अब अवाम छोटे बच्चे नहीं है या वो अवाम नहीं है जो 99 में थी या 2001-2 में थी। ये वो अवाम नहीं है, ये अब बहुत ही जनरेशन अपडेट हो चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है और ये अवाम इन चीज़ों को अब अंडरस्टैंड नहीं करेगी। आप सारे लोग इस चीज़ में मुलव्वस होंगे, ये कहना था जनाब मुराद सईद का। इसके साथ नाज़रीन मैं अगले मैटर को डिस्कस करूंगा। वजीर आला पंजाब ASP शहर बानो से मिली हैं आज और उनको उन्होंने दाद दी है। अच्छा जी, जब तक शहर बानो की वो वीडियो थी
कि उन्होंने उस औरत को बचाया, तब तक मरियम नवाज नहीं मिली। आफ्टर जब संडे को पीटीआई की आवाम निकली है, वही शहर बानो की वीडियो जबकि चली है सोशल मीडिया पर कि वो पीटीआई के कारकुनान को पकड़ पकड़ कर मोहसिन नकवी साहब की, ये सुना है कोई रिलेटिव हैं, उनके कहने पर या उनकी ही ये तैयार करदा फोर्स है शहर बानो साहबा, इन्होंने पीटीआई के कारकुनान को पकड़ पकड़ कर घसीट कर वैन में डाला, गाड़ियों में फेंका, और ये सामने आए हैं रिजल्ट्स कि ये नून लीग की हैं और ये हमायत याफ्ता हैं उनकी। और जबकि मरियम नवाज ने फिर बुलाया, अप्रिशिएट किया, वो थपकी दी, गले लगाया कि मुझे तुम पे फख्र है। ये फख्र आज ही क्यों हुआ है, पहले हो जाता, पहले 2-4 दिन बुला लेती, जब इक्तदार नहीं मिला, हुकूमत नहीं मिली, उससे पहले बुला लेती, अगर पहले आपको इतनी ही मोहब्बत आ चुकी थी। और इन्होंने कहा कि आपने इंस्पायर किया है तमाम तर इदारों को। इसके साथ नाज़रीन सबसे बड़ी खबर यह है कि आखिर मरियम नवाज मसरूफ किधर हैं। मरियम नवाज मसरूफ हैं इस वक्त ट्विटर को यूज करने में, जो कि उन्होंने टीम बिठाई हुई है। अच्छा जी, एक लड़का है ईफी नाम का, उसके कोई 50,000 फॉलोअर हैं। वो लिखता है कि मरियम नवाज साहबा आप आराम किस वक्त करती हैं, कितने बजे ऑफ होना है आपका, वो पूछते हैं, मरियम नवाज को मेंशन करती हैं और करता है ईफी, और मरियम नवाज उसका रिप्लाई देती है रीट्वीट करके, ऑफ होता ही नहीं है। ये अब मैं आपको इस माजरे को और तरफ लेकर जाऊंगा, इकरारुल हसन से थोड़ा जाकर टच करने लगा हूं। अब ये माजरा, वो मरियम नवाज कहती है कि ऑफ होता ही नहीं है, ये हक खतीब वाली बात है, जैसा कि वो कहता है ना, इकरारुल हसन साहब ने एक्सप्लेन किया, उनको एक्सपोज किया कि ये सोते ही नहीं है हक खतीब साहब। तो ये वही माजरा जाके बन गया है कि मरियम नवाज साहबा इक्तदार उज़्मा में आई हैं और सोना ही छोड़ दिया है और इनको ऑफ नहीं होता। ये उस लड़के को जवाब दे रही हैं जिसका एक आम ट्विटर का चैनल पेज है। अब इस काम के लिए हमारी वजीर आला पंजाब साहिबा एक्टिव हो चुकी हैं और ये काम होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद नाजरीन वो कहते हैं, ईफी का एक और ट्वीट है कि हमें हर तरफ सफाई ही सफाई नजर आ रही है और अल्लाह करे आप इसी तरह एक्टिव रहें। तो मरियम नवाज साहिबा फिर एक रीट्वीट करती हैं उसी लड़के को और कहती हैं कि जी मैं इस पर काम कर रही हूं। अब ये ट्विटर अकाउंट भी इनका अपना है, फॉलोअर भी फेक हैं और ये काम सिलसिला चल रहा है कि मरियम नवाज को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। और जैसा कि हम आज एक वायरल तस्वीर के मरियम नवाज के वो थैले जिस पर उनके वालिद साहब की तस्वीर है, वो जगह जगह गली गली घूम रहे हैं, गरीबों को एक्सपोज किए जा रहे हैं और 3-3 4-4 कैमरे वाले हैं, एक थैला देने वाला बंदा है और 3 लोग साथ कैमरे लेकर भागे हुए हैं, कुछ मोबाइल फोन, जो कि वो थैले 10 किलो के थैले की पिक्चर्स बन रही हैं। ये होना बाकी रह गया था इस मुल्क में और मरियम नवाज ने अब पाकिस्तान की गुर्बत को एक्सपोज किया है। ठीक है कि इतनी गुर्बत है और हम ये थैले दे रहे हैं अवाम को रिलीफ। आखिर अटॉर्नी जनरल क्यों ना पेश हो सके, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में बिजी थे, इस वजह से वो पेश नहीं हो सके और सुप्रीम कोर्ट ने जो कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ, हाई कोर्ट पेशावर ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ रोकने के हुक्म को मुतनाज़ा में तोसीह की है और पेशावर हाई कोर्ट 16 मार्च को अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया है और दोबारा तहकीकात 13 मार्च को स्टार्ट होंगी। क्योंकि वो आज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे, इस रीजन से वो नहीं पेश हो सके। और बाबर अवान साहब ने जो रिएक्शन दिया है वो कहते हैं कि हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हारे हुए लश्कर को हम मुल्क नहीं दे सकते और मुल्क की तकदीर हम इनके हवाले नहीं कर सकते। 35 साल से जिन्होंने इस मुल्क को बेच खाया है, उनके हवाले इस मुल्क को नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाती हैं यास्मीन राशिदा। वो कहती है कि अब्बा जान की तस्वीर आप तब लगाएं थैलों पर जब आप अपने पैसों से दें, हुकूमत के पैसों से दे रही हैं और अब्बा जान की तस्वीरें थैलों पर लगा लगा कर आप दे रही हैं, लोगों के अंदर तकसीम कर रही हैं। इसके बाद आ जाते हैं मुराद